हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास एंड आज की इस क्लास में हम जो करने वाले हैं वो हमारा प्लांट का टॉपिक रहेगा। और एनसीईआरटी फैक्ट, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो हम इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं वो इस क्लास में करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो क्लास को एंड तक देखिए। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे फर्स्ट है हमारा, तो वो है नेपथेंस प्लांट्स के बारे में। नेपथेंस जो है वो एक टाइप का इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, कीट भक्षी होता है। क्यों इसको कीट भक्षी कहते हैं? क्योंकि ये जो इंसेक्ट है उसको बाइट करता है। इसकी जो शेप आप देख रहे हैं पिक्चर जैसी होती है, इसलिए इसको पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप की इसकी जो शेप है वो होती है। और यहाँ पे जो है ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे वो स्टिकी सा लिक्विड होता है जिस पे जब इंसेक्ट आके बैठता है तो चिपक जाता है। और इसकी एक लीड भी दिख रही होगी यहाँ पे आपको, ये ढक्कन जैसा होता है इस टाइप का, और ये बंद हो जाता है और इंसेक्ट जो है उसके अंदर चला जाता है और डेड हो जाता है। ठीक है, ये प्लांट जो है वो मोस्टली आपका नाइट्रोजन की जिस सोइल में कमी होती है वहाँ पे ग्रो करता है। तो और अपनी नाइट्रोजन की कमी जो है ये किससे पूरी करता है? ये आपकी नाइट्रोजन की कमी इंसेक्ट से ही पूरी करता है। ठीक है, तो इंसेक्टिवोर्स प्लांट के बारे में आपने याद रखना है कि इंसेक्ट को ईट करता है और नाइट्रोजन जिस सोइल में कम होती है वहाँ पे ये ग्रो करता है, और अपनी नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो इंसेक्ट से ही पूरी करता है। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो मेघालय में मिलता है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी ये प्लांट पाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं खेजड़ी ट्री। खेजड़ी ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी ट्री की अगर हम बात करते हैं तो रेगिस्तान के इलाके में पाया जाता है ये। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी मेडिकल वैल्यू होती है इस प्लांट की, और इसकी जो लकड़ी होती है उसमें एक अलग गुणवत्ता होती है। मतलब वो कीड़ों को आकर्षित नहीं करती, मतलब कीड़े नहीं लगते इसकी लकड़ी में। और इसकी जो लीव्स होती है उसको वहाँ के स्थानीय लोग जो है वो एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपने इसके बारे में याद रखनी होती है। खेजूर ट्री की मेडिकल वैल्यू होती है, इसके लीव्स को कंज्यूम करते हैं, और इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कभी भी जो है क्या नहीं लगता, कीड़े नहीं लगते। ठीक है, उसके बाद हाँ बेनियन ट्री के बारे में बात करते हैं हम। बेनियन ट्री जो है इसकी जो रूट्स होती हैं वो बाहर की तरफ भूमिगत जड़ें जिसको हम बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में आप देखेंगे तो इसको प्रॉप रूट्स बोलते हैं। ठीक है, जो रूट्स आपको बाहर दिखती हैं उनको हम प्रॉप रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी ब्रांचेस के बिल्कुल पास पास हैंग हुई होती हैं। ठीक है, लटकती हुई होती हैं, और कभी कभी तो ये खंबे के जैसे मतलब ज़मीन के अंदर गड़ जाती हैं। नेक्स्ट जो है आपका डेजर्ट ओक है। डेजर्ट ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसके अंदर भी एक अलग क्वालिटी होती है कि 12 से 15 फीट तक इसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर चली जाती है, और जहाँ भूमिगत जल होता है वहाँ से जो है वो अपनी वाटर की कमी को पूरा करती हैं। ठीक है, और इसका जो बार्क होता है, इसका जो बार्क मतलब इसका जो ट्रंक होता है, ठीक है, ट्रंक का मतलब ये वाला पोर्शन, ये जो ट्रंक होता है इसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वाटर को स्टोर करके रखता है। और कभी कभी वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो इसमें पाइप लगा के ट्रंक में और पानी को कंज्यूम भी करते हैं। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये आपको डेजर्ट ओक के बारे में याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है केराटिन प्लांट। केराटिन प्लांट जो है ये आपका इसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि जहाँ पे पानी की कमी होती है तो इसकी जो लीव्स होती है वो येलोइश कलर की हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जो किसान जो है उसको फसलों के बीच में लगा देते हैं ताकि पता चले कि पानी की कमी है, मतलब पानी और देना है या नहीं देना। ठीक है, तो ये केराटिन प्लांट के बारे में था। उसके बाद आपका बनियान ट्री के बारे में आता है कि बनाना ट्री जो होता है, बनाना जो होता है प्लांट वो श्रब होता है। ठीक है, ट्री नहीं होता है, क्या होता है, श्रब होता है। श्रब क्या होता है कि श्रब में आपका बिल्कुल ज़मीन के नीचे, बिल्कुल ज़मीन के पास से ही जो है वो सारी ब्रांचेस निकल जाती है इस टाइप की। जैसे अगर आप ट्री में देखोगे तो उसका एक प्रॉपर जो है ट्रंक होता है या स्टेम होता है, लंबा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है बिल्कुल नीचे ज़मीन के पास से ही बहुत सारी ब्रांचेस शुरू हो जाती है। तो इस टाइप के प्लांट को हम बोलते हैं श्रब। ठीक है, तो बनाना क्या है, एक टाइप का श्रब है, जैसे बनाना है, रोज़ है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये श्रब होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बनाना का हम कौन सा पार्ट कंज्यूम करते हैं, तो कौन सा करते हैं, फूल और फल। ठीक है, फ्लावर और फ्रूट दोनों ही पार्ट हम बनाना के कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है आपका इन एंशियंट टाइम कि जो पुराने समय में जो बीज थे उनको कैसे स्टोर करके रखा जाता था। तो पुराने समय में बीजों को लौकी में रख दिया जाता था, मिट्टी का लेप करके, और नीम की पत्तियां उसमें रख दी जाती थी ताकि उसमें कीड़े ना लगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम स्टेटमेंट दे दी जाती है और फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि पुराने समय में बीजों को कैसे कंज्यूम करके रखा जाता था, और ये स्टेटमेंट दे दी जाती है और फिर पूछा जाता है इनमें से कौन सी करेक्ट है या सारी ही करेक्ट हैं। ठीक है, तो लौकी में रखा जाता है, मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है, और नीम के पत्तों को उसमें रख दिया जाता है ताकि कीड़े ना लगे। उसके बाद सोयाबीन के बारे में बताया गया है कि सोयाबीन के जो पोड्स होते हैं, उसकी जो फली होती है वो जब पक जाती है तो ब्रस्ट आउट हो जाती है, मतलब एकदम से टूट के फैल जाती है चारों तरफ। ठीक है, तो ये सोयाबीन के बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट है आपका कि कुछ सीड्स जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन अगर उनको आपने जल्दी जर्मिनेट करना है, जल्दी अंकुरित करना है, तो उनका क्या प्रोसेस होता है, उसका आप कपड़े में बांध कर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कपड़े में बांधने से भी कुछ बीज जो है वो अंकुरित नहीं होते। उसका रीज़न क्या हो सकता है, या तो वो टूट गए हैं या फिर उनमें कीड़े लग गए हैं, ठीक है। और जो नया पार्ट ग्रो होता है जर्मिनेशन के टाइम, वो क्या होता है, वो आपकी रूट होती है, ठीक है। ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, ये रूट होती है। नेक्स्ट है आपका ग्रेगर मंडेल के बारे में बताया गया है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उनका जो बर्थ हुआ था वो 1822 में हुआ था। और अगर हम बात करते हैं, उन्होंने 28,000 पौधों पर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और कितने 7th ईयर तक, 7 सालों तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किस पे, पीस प्लांट पे, मटर के दानों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने पाया कि एक जनरेशन के जो पेयर में, उन्होंने बताया कि जो सीड्स होते हैं वो किस में होते हैं, कि पी प्लांट हैव सम प्रॉपर्टी विच कम इन पेयर, पेयर में होती है, सच एज वेदर द सीड्स आर स्मूथ, रफ एंड येलो ग्रीनिश एंड द लेंथ आर शॉर्टिंग एंड द प्लांट स्टेम। मतलब ये बताना चाह रहे थे कि एक जनरेशन के जो सीड्स होते हैं वो दूसरी जनरेशन से मिलते हुए होते हैं। अगर एक पौधे में स्मूथ हैं तो अगले में भी, उसी जनरेशन के दूसरे पौधे होंगे उसमें भी बीज जो है वो स्मूथ ही आएंगे, पेयर में ही आएंगे, ठीक है। येलो है तो येलो ही आएंगे। मतलब ऐसे होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें वो सेम होती है सीड्स की भी, ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं वो। नेक्स्ट है आपका मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं तो हम बिहार से संबंधित है मधुबनी पेंटिंग, और ये नेचुरल कलर से बनाई जाती है, जिसमें जो राइस का जो आटा होता है, चावल का जो घोल होता है, उसमें नील और हल्दी मिलाकर, ठीक है, ये पिक्चर बनाई जाती है, जिसमें कि इंसान है, पेड़ पक्षी, मछली, अन्य जीव जंतु, उन सबकी पिक्चर बनाई जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो एलिफेंट है, ये बर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, ये कार्टून जैसे गर्ल्स की पिक्चर बनी हुई है। तो ऐसे बहुत सारी ये नेचुरल कलर से बनाई जाती है मधुबनी पेंटिंग, और बिहार से संबंधित है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है आपका कि किस प्लांट का हम कौन सा पार्ट कंज्यूम करते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ प्लांट जो हैं उसका हम रूट कंज्यूम करते हैं, कुछ सीड्स खाते हैं, कुछ का लीव्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं किस किस का। जैसे रूट्स अगर हम बात करते हैं, कैरेट है, रेडिश है, बीट रूट्स है, टर्निप है, तो इसका हम कौन सा पार्ट कंज्यूम करते हैं, इनका हम रूट कंज्यूम करते हैं। तो इस टाइप की जो कैरेट है वो किसका एग्जाम्पल है, वो आपका टैप रूट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी हमने बताया कि जो बेनियन ट्री है जिसके बाहर रूट्स दिखती हैं वो कौन सी रूट्स होती हैं, वो आपकी प्रॉप रूट्स होती हैं। लेकिन जो कैरेट है वो क्या है, वो एक टाइप की टैप रूट है, ठीक है। स्पिनिच है, लेटस है, ये क्या है, लीफ है। और कैबेज, ब्रोकली, ये फ्लावर हैं, ठीक है। पोटैटो है, जिंजर है। पोटैटो से याद रखना है कि ये रूट नहीं है, ये क्या है, स्टेम है, ठीक है। पोटैटो, जिंजर, शुगर केन, ये गार्लिक, ये सब स्टेम होते हैं। बीन्स है, ये सब क्या है, सीड्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्रीन कलर्स ऑफ लीफ इज़ ड्यू टू, ग्रीन कलर जो होता है लीव्स का वो किसकी वजह से होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, आपका क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर, एक द्रव्य होता है जिससे लीफ जो है वो ग्रीन दिखते हैं। नेक्स्ट है वेयर इज़ मधुबनी पेंटिंग फाउंड। अभी हमने किया, तो मधुबनी पेंटिंग आपकी कहाँ मिलती है, बिहार में। नेक्स्ट है खेजड़ी ट्री जो है वो किस टाइप के, कहाँ मिलता है, तो वो कहाँ मिलता है, वो आपका डेजर्ट एरिया में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्लांट विच ईट इंसेक्ट कॉल्ड। इंसेक्ट यहाँ पे लिखो, एनिमल नहीं है, इंसेक्ट जिसको खाता है, ठीक है। इंसेक्ट को जो ईट करता है उसको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट, ठीक है। पिक्चर प्लांट जो भी करके आए हैं। प्लांट दैट कैन ग्रो इन एरिया दैट हैव स्लेन सोयल, जहाँ पे आपकी लवणीय मृदा होती है, वहाँ पे खारे पानी में, मतलब किस टाइप के जो पौधे हैं वो उगते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लवणोमृदी या फिर हेलोफाइट, ठीक है, खारे पानी में जो उगते हैं। उसके बाद ये ग्रेगर मंडेल के बारे में अभी हम करके आए हैं कि 7 साल तक उन्होंने 28,000 पौधों पर, जो पीस प्लांट है, मटर के दाने, उन पर एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या पाया कि इधर द सीड्स आर रफ एंड स्मूथ, येलो, और ठीक है, तो ये चीज़ें उन्होंने फाइंड आउट की थी। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज किचन ऑफ द प्लांट। किचन ऑफ द प्लांट जो है किस पार्ट को बोला जाता है, तो लीफ को बोला जाता है। CO2 प्लस वाटर प्लस सनलाइट, ठीक है, इन तीनों की हेल्प से ही जो है ये क्या बनाते हैं, लीफ जो अपना फूड बनाते हैं। और जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड जो है ग्लूकोज और शर्करा की फॉर्म में सेव करके रखते हैं, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेट ऑफ फूड्स आइटम विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द सेम प्लांट पार्ट, ठीक है, कि सेम पार्ट से जो मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो पी, मटर,
गेहूँ और चावल ये सारे क्या हैं, सीड्स हैं, बाकी सब क्या है, मिक्सचर है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको CTTVS के जो प्लांट्स के कुछ क्वेश्चन है वो बताए हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।